नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा मेजरेबल्स एंड लीबेज मेज़र के ऊपर होगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास, मेजरेबल सेट्स और लीबेज मेजरेबल सेट्स। मेजरेबल सेट भी बोल सकते हैं उनको या फिर लीबेज मेजरेबल सेट्स भी। ठीक है, ई आपके पास कोई भी सेट है रियल नंबर्स का कोई सेट है ई, और उस ई को आप मेजरेबल या फिर लीबेज मेजरेबल कब बोलोगे, इफ़ फॉर एनी सेट ए, यानी कि उसके साथ कोई ए सेट भी बिलोंग करेगा रियल नंबर्स का ही, और उन दोनों के बीच में किस तरह की रिलेशन होगी ए और ई के बीच में, वो हम देखते हैं। और जो हम देखेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, मेजरेबल सेट या फिर लीबेज मेजरेबल सेट्स। दोनों के दोनों ई और ए हमारे पास रियल नंबर्स के सेट होंगे। ठीक है, आउटर मेजर ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू, आउटर मेजर ऑफ, इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक बार सिंपल आएगा ए इंटरसेक्शन ई, दूसरे में ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, अब ये जो मेजरेबल सेट्स और लीबेज मेजरेबल है, इसकी हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ आती हैं छोटी छोटी सी। फर्स्ट वाली जो हमारे पास आती है वो है इफ़ ई इज़ मेजरेबल देन ई कॉम्प्लीमेंट इज़ मेजरेबल। अगर हमारे पास ई मेजरेबल है ना, तो ई कॉम्प्लीमेंट भी कैसा होगा, वो भी मेजरेबल होगा। अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास एक ए नाम का सेट है, इज़ एनी सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे क्या मेरे पास रियल नंबर्स हैं। सिंस क्या कि हमें ई कैसा दिया हुआ है, मेजरेबल दिया हुआ है, मेजरेबल दिया हुआ है, तो आउटर मेजर की जो कंडीशन होती है मेजरेबल या लीबेज मेजर की, वो अप्लाई कर दो। मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी। वो क्या है, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वाले स्टेप में मैं क्या करती हूँ, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, और इसका ऊपर से फिर से मैंने क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पे ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किया मैंने ऊपर, तो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है, तो आपका ई कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना कोई फ़र्क। ये तो हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हमें ई मेजरेबल दिया हुआ है, हमने ई को भी क्या दिखाना है, मेजरेबल दिखाना है कॉम्प्लीमेंट को। तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट वाले को आगे ले आती हूँ, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट प्लस, क्योंकि ये किसको रिजेंबल करेगा, इस वाली कंडीशंस को, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको सिंपल मानो, इसको भी सिंपल मानो, ये क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो दैट मीन्स कि ई कॉम्प्लीमेंट भी कैसा हो गया, मेजरेबल हो गया आपके पास। ठीक है, सेकंड वाली है वो क्या कहती है, लेट ए एंड ई बी एनी सेट ऑफ रियल नंबर्स के 2 सेट हैं, देन ए कैन बी रिटन एज, ए को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ई प्लस या फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। देखो क्या फ़र्क नहीं, मैंने यहाँ पे क्या नहीं लिया, सिर्फ आउटर मेजर नहीं लिया, बाकी तो सेम है। यूनियन का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, बाकी सारा मेरे पास एज इट इज़ होता है। दिस इम्प्लाइज आउटर मेजर ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू, आउटर मेजर मैंने इस पे सारे पे अप्लाई कर दिया, तो वो क्या देगा मुझे रिजल्ट, जब मैं यहाँ पे सारे पे करूँगी तो लेस देन इक्वालिटी ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शंस ई कॉम्प्लीमेंट, यही देगा। हमें पता है पीछे कंडीशंस की है कि आउटर मेजर कैसा होता है, इज काउंटेबली सब एडिटिव। ठीक है, काउंटेबली सब एडिटिव होता है, तो दिस इम्प्लाइज कि आउटर मेजर जो हमारे पास काउंटेबली सब एडिटिव होता है, तो वहाँ पे एक नेसेसरी और सफिशेंट कंडीशन क्या कहती है, hence the necessary and sufficient conditions किसकी, of E की to be measurable, क्या कहेगी कि आउटर मेजर जो होता है हमारा
वो ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है, क्योंकि हमने पीछे भी किया है कि हमारा आउटर मेजर ग्रेटर देन इक्वल टू ए इंटरसेक्शंस ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शंस ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वेयर ए तो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स का है। होगी हमारे पास लेस देन भी हो गया और ग्रेटर देन भी हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, इक्वालिटी आ जाएगी। अब एक थर्ड वाली भी देखते हैं। थर्ड वाली क्या, फाई एंड आर आर मेजरेबल्स, दोनों को क्या दिखाना है, मेजरेबल दिखाना है। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। ए मेरे पास क्या है, कोई सेट है, ए बी एनी सेट ऑफ रियल नंबर्स का। ठीक है, देन मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शंस फाई कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले फाई को लेके चलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, आउटर मेजर ऑफ किसी भी सेट की इंटरसेक्शन, अगर उसमें से मैं माइनस करती हूँ एम्प्टी सेट को, तो वो मेरे पास एम्प्टी कंसीडर कर लिया मैंने यहाँ पे, प्लस आउटर मेजर ऑफ ए मेरे पास एज इट इज़, और उस फाई का कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पे कर लिया कि वो मेरे पास क्या, कोई सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब ये मेरे पास आउटर मेजर हो गया फाई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन आर। रियल सेट्स को मैं एक सेट ऑफ रियल नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे वो वाला सेट दोबारा से मिल जाएगा। अब ये क्या होता है, सेट ऑफ एम्प्टी सेट। हमने आउटर मेजर की प्रॉपर्टी से किया है कि एम्प्टी सेट का जो आउटर मेजर होता है वो तो क्या होता है, ज़ीरो। तो ज़ीरो प्लस आउटर मेजर ऑफ ए, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए। ठीक है, वही जो आउटर मेजर की डेफिनेशन है, यहाँ ई तो आता है, आपने यहाँ पे फाई लिया हुआ है, हो गया। ये फाई कैसा हो गया, इज मेजरेबल। जहाँ ई मेजरेबल होता है वहाँ पे फाई रख दिया तो फाई भी कैसा हो गया, मेजरेबल हो गया। अगेन दूसरी वाली कंडीशन उठा लो, किसके लिए, एम स्टार ए इंटरसेक्शंस आर प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू आउटर मेजर ऑफ, माइनस किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, वही ना, ए ही मिला, प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट। जहाँ फाई कॉम्प्लीमेंट को आर रखा था वहाँ आर कॉम्प्लीमेंट को क्या रख दो, फाई रख दो। तो ये मुझे क्या मिला, एम इंटरसेक्शंस ए प्लस, अब ए इंटरसेक्शंस एम्प्टी सेट को हमने क्या माना था, फाई, तो यहाँ पे इसको मैंने कंसीडर कर लिया एज अ फाई। आउटर मेजर ऑफ ए एज इट इज, आउटर मेजर ऑफ एन एम्प्टी सेट इज ज़ीरो, तो ये मुझे क्या मिल गया, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शंस आर प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए। तो यहाँ से क्या हो गया मेरे पास, दिस इम्प्लाइज आर इज मेजरेबल। ठीक है, फाई भी मेजरेबल हो गया, आर भी मेजरेबल हो गया। क्लियर।